जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर के बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके बाद कांग्रेस के एक बड़े नेता के ऊपर सीबीआई के छापे को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। दिल्ली से 27 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स जब्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। उस मामले में बात करेंगे इस वीडियो में। वही अभिषेक मनु सिंघवी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं, जिनका वकालत करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और वकालत करके उनको जमानत भी दिलवाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और आज देखिए कि उनकी दुर्दशा क्या है। अरविंद केजरीवाल की वकालत कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की क्या असलियत है और क्या सच्चाई है यह किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि कैसे अभिषेक मनु सिंघवी नप चुके हैं और कैसे अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर सोशल मीडिया पे लोगों ने तरह तरह के विवाद शुरू करना कर दिया है तय। आपको बता दें कि इंडिया टुडे के चैनल पर टीवी पे जो टीवी एंकर हैं राजदीप सरदेसाई, उनके साथ इंटरव्यू में अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के एक बड़ी टिप्पणी दे दी। हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के आपको पूरी प्रक्रिया पता है कि जब जस्टिस यशवंत वर्मा अपने बंगले से बाहर होते हैं तो घर में आग लगती है और फायर ब्रिगेड आता है तो 15 करोड़ से ज्यादा कैश जल जाते हैं। तो पता चलता है कि एक भ्रष्टाचारी जज है जिसके स्टोर रूम में 15 करोड़ रुपए कैश रखे हुए थे। अब इस मामले में राजदीप सरदेसाई से इंटरव्यू पे बात चल रही थी इंडिया टीवी पे। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक स्टेटमेंट दिया दोस्तों, और स्टेटमेंट क्या दिया कि जांच जल्द पूरी होनी चाहिए। अच्छी बात है, खुद एक वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, और इंटरव्यू में इतनी बड़ी बात कह दी हाईकोर्ट के जज को लेकर के, यशवंत वर्मा को लेकर के, कि जांच जल्दी पूरी होनी चाहिए। ये मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते होंगे, पूरे देश की जनता चाहती है कि जांच पूरी होनी चाहिए। इसमें जो भी सत्यता है सामने आनी चाहिए और इसमें कौन कौन शामिल है वो भी सामने आना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मामला यहां पे फंस जाता है कि अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो नन कांग्रेस के नेता होंगे सिर्फ उनके ही अगेंस्ट में बात करेंगे। ये चाहे बीजेपी के अगेंस्ट में बात करें, चाहे जो नन कांग्रेसी पार्टी है उनको लेकर के ये बात करेंगे। लेकिन वही मैं आपको बता दूं कि सीबीआई के छापे को लेकर के कांग्रेस के बड़े नेता के ऊपर छापा पड़ता है दोस्तों, और यह मामला आपको बताऊंगा तो आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। पूरा 600 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है दोस्तों, और दुबई का कनेक्शन है। और इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी की चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। सट्टेबाजी महादेव बेटिंग ऐप मामले में सीबीआई का बहुत बड़ा एक्शन आया है सामने, सीबीआई का बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पे सीबीआई ने छापा मारा। चैतन्य बघेल भूपेश बघेल के बेटे हैं, उनके भी ठिकानों पे ईडी ने छापा मारा। लेकिन आज सीबीआई ने जो स्टेटमेंट दिया है, इससे पूरे कांग्रेस समुदाय में हड़कंप मच गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम आज सीबीआई ने ले लिया है दोस्तों, महादेव बेटिंग ऐप मामले में, सट्टेबाजी ऐप मामले में। दुबई से करोड़ों करोड़ रुपए सट्टेबाजी ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नेताओं के अकाउंट में भेजे जा रहे थे। जो ये सट्टेबाजी का मालिक है उसने खुलेआम नाम लिया कि हमने भूपेश बघेल और उनके गुर्गों को पैसे दिए हैं। ये क्लियर है ये। और आज पहली बार सीबीआई ने नाम ले लिया किसका? छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम कांग्रेसी नेता भूपेश बघेल का। अब सवाल यह उठता है कि आप हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा
के खिलाफ अभिषेक मनु सिंघवी स्टेटमेंट तो दे रहे हैं कि जांच जल्द पूरी होनी चाहिए, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जी को यह भी स्टेटमेंट देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ऊपर जो सीबीआई का छापा मारा गया सट्टेबाजी ऐप मामले में, और आज सीबीआई ने इनका नाम भी लिया, तो क्या इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी स्टेटमेंट देंगे कि जांच जल्द पूरी होनी चाहिए? यह दोहरा चरित्र क्यों है, यह सवाल सबसे बड़ा है। आखिर क्यों अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ऊपर धारा 120 बी और धारा 420 के मामले दर्ज किए गए हैं दोस्तों। इसमें राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से अमित शाह जी तो ड्रग्स से मुक्ति दिला देंगे पूरे दिल्ली को, पूरे भारत देश को ड्रग्स से मुक्ति दिला देंगे। लेकिन इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है दोस्तों। 27 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स जब्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में 27.4 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त किया गया है और 5 बड़ी मछली गिरफ्तार किया गया है दिल्ली एनसीआर में। अब दिल्ली एनसीआर से ये जो बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह जी ने एक बड़ा ऐलान किया कि मोदी और खुद अमित शाह जी मिलकर के दिल्ली एनसीआर से और तमाम भारतीय देश में जितने भी अवैध ड्रग्स का पूरा भंडाफोड़ हो रहा, सबका ड्रग्स जब्ती करेंगे। ये 4 नाइजीरियन है, कुछ स्टूडेंट हैं, ये सारा कनेक्शन राजनीति एंगल में है। ऐसे लोग पनप रहे थे पिछले 10 साल से, और 15 साल से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। किसने इनको पनपाया है, किसने इनको पनाह दिया है, ये जांच का विषय है। और अमित शाह जी ने कहा कि इस 5 बड़ी गिरफ्तारी से हम उस बड़े मछली तक पहुंचेंगे जो अभी तक दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब तक तमाम जगहों पर ये ड्रग्स का पूरा कारोबार कर रहे हैं। इसमें अमित शाह जी ने पूरी तरीके से एक्शन ले लिया। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने बड़े गिरोह को पकड़ लिया है दोस्तों। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस मामले में अमित शाह जी ने एक और ऐलान कर दिया कि जो बड़े गिरोह को पकड़ा गया है इसके राजनीति एंगल है। लेकिन इस पर अभिषेक मनु सिंघवी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है, जिस कारण से बहुत तरह की विवादित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर के। आपको बता दें कि एक पोस्ट शेयर किया जाता है आतिशी मालेना की तरफ से। इनके घर में बिजली गुल हो जाती है, फोटो शेयर किया इन्होंने और बीजेपी पे निशाना साधा। पिछले 10 साल से ये दिल्ली की सत्ता में थे और लोगों को फ्री बिजली देने की बात कर रहे थे, लाख लाख रुपए बिजली बिल जा रहे थे, और आप फ्री बिजली की बात कर रहे हैं और मोमबत्ती दिखा रहे हैं कि बिजली गायब है। जरा देखिए ये पोस्ट दोस्तों। दिल्ली को गड्ढा मुक्त कराने के लिए आधी रात को सड़क पर उतर चुकी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। लेकिन दिल्ली में गड्ढे ही चारों तरफ थे, लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल को सड़क पे देखा आपने? ये तो गड्ढे से भागते थे, ये तो यमुना की गंदगी से भागते थे और निर्लज्जता की सीमा भी पार कर दिया। कहा कि मैं पिछले 10 साल से गंगा यमुना की सफाई नहीं करवा पाया, मुझे माफ कर दीजिए। बात कुछ और है कि भले विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कह दिया, तो लोगों ने इनको अच्छे से खातिरदारी करी और लोगों ने इनको अच्छे से ट्रोल भी किया। रेखा गुप्ता को समझ में आ जाना चाहिए कि सनातनियों के सम्मान की अगर बात करेंगे तो दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता सिर पे बैठा करके रखेगी, नहीं तो कपिल मिश्रा जी और प्रवेश वर्मा जी तो हैं ही सामने। तो अपने आप की इमेज इस तरह से मत गिराइए जिससे दिल्ली की जनता ने बड़े भरोसे के साथ मुख्यमंत्री का पद दिया है और बीजेपी ने आपके ऊपर भरोसा किया है, तो इस तरह की स्टेटमेंट देकर के अपनी गरिमा को खत्म ना करें। आपसे यही अनुरोध है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।